नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की कल्पना करते हैं जो डायनासोर के जमाने से भी पुरानी है। और आज वही श्रृंखला हमारी आंखों के ठीक सामने धीरे धीरे रेत बनती जा रही है। ये कहानी है भारत की सबसे पुरानी धड़कन अरावली की। जरा सोचिए, अगर भारत का ये कुदरती कवच, ये शील्ड अचानक हटा दी जाए तो क्या होगा। ये बस कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये वो हकीकत है जो हमारी ही गलतियों की वजह से सच हो सकती है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले, भारत के ये पहाड़ आखिर गायब क्यों हो रहे हैं, ये हमारी रक्षा कैसे करते हैं, इस तबाही के पीछे कौन है, क्या एक हरी दीवार इसका जवाब हो सकती है, और सबसे ज़रूरी, इन्हें बचाने में हमारी और आपकी क्या भूमिका है। देखिए, ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये 67 करोड़ साल पुराने हैं, मतलब हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुराने। लेकिन आज यही पहाड़ इतिहास की किताबों में सिमट जाने की कगार पर हैं। राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी एक चौंकाने वाला नंबर बताती है, 31। पिछले सिर्फ 20 सालों में अरावली की 31 पहाड़ियां बस गायब हो गईं, जैसे कभी थीं ही नहीं, नक्शे से ही मिट गई। तो शायद आप सोचें, कुछ पहाड़ियां गायब हो गई तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो उत्तर भारत की लाइफलाइन है, एक ऐसी कुदरती दीवार जो हमें बहुत बड़ी तबाही से बचाती है। सोचिए, इसकी कहानी 67 करोड़ साल पहले शुरू हुई। आज ये गुजरात से दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर में फैली है, और इसका भविष्य, वो तो हमारे हाथों में है। अगर ये गायब हो गई तो लाखों लोगों की जिंदगी और हमारा पर्यावरण हमेशा के लिए बदल जाएगा। अरावली के 4 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरा, ये मॉनसून को रास्ता दिखाकर उत्तर भारत में बारिश लाती है। तीसरा, ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। और चौथा, ये दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करती है। एक तरह से ये पूरा का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो सवाल ये है कि ये तबाही मचा कौन रहा है। देखिए, अरावली एक नहीं बल्कि 2 दुश्मनों से लड़ रही है। एक है कुदरत की धीमी रफ्तार और दूसरा है इंसान के लालच की तेज रफ्तार। कुदरत को इसे खत्म करने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन अवैध खनन, अंधाधुंध शहरीकरण और जंगलों की कटाई, इन सब की वजह से हम इसे कुछ दशकों में ही खत्म कर रहे हैं। हम तबाही को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये चार्ट सिर्फ डेटा नहीं है, ये त्रासदी की कहानी है। सिर्फ 44 सालों में हमने हरे भरे जंगलों को बंजर जमीन और कंक्रीट के जंगलों में बदल दिया है। यहाँ हर बढ़ती हुई बंजर पट्टी का मतलब है एक खोया हुआ जंगल और एक बढ़ता हुआ रेगिस्तान। निमली गांव के 100 साल के अब्दुल खान को आज भी याद है कि ये जगह कभी घने जंगलों से भरी थी। उनकी आंखों के सामने सब कुछ बंजर हो गया। ये कहानी है उस विनाश की जो सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर हुआ है, और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। किसान राजाराम बताते हैं कि पहले 10 मीटर पर पानी मिल जाता था, अब 150 मीटर खोदने पर भी नहीं मिलता। पहाड़ गायब हो रहे हैं और उनके साथ साथ पानी भी। पानी की कमी के अलावा एक और बड़ी कीमत है जो हम सब चुका रहे हैं। अवैध खनन ने सिर्फ 2 साल में हरियाणा सरकार को 2,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। मतलब पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों पर एक साथ हमला हो रहा है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? शायद नहीं। इस तबाही के बीच एक बहुत बड़ा प्लान है जो उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आया है। इस उम्मीद का नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये आइडिया अफ्रीका की विशाल हरी दीवार से लिया गया है और इसका मकसद है अरावली के जख्मों पर हरियाली का मरहम लगाना। ये एक बहुत हिम्मत भरा और जरूरी कदम है। ये प्लान बहुत बड़ा है। 1400 किलोमीटर लंबी एक हरी पट्टी, 11.5 लाख हेक्टेयर जमीन को फिर से हरा भरा करना और 75 तालाबों और झीलों को फिर से जिंदा करना। अगर ये कामयाब हुआ तो ये पूरे इलाके की किस्मत बदल सकता है। ये प्रोजेक्ट एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन ये अकेला काफी नहीं है। अब जिम्मेदारी हम सबकी है। जिस अरावली ने हमें हजारों सालों तक बचाया, आज वो खुद बेबस है। हमारी वो ढाल अब टूट रही है और अब इसे बचाने की बारी हमारी है। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब अरावली सिर्फ एक भूली बिसरी याद बनकर रह जाएगी। क्योंकि आखिर में जब हम पहाड़ों को बचाते हैं तो असल में हम खुद को बचा रहे होते हैं।